गढ़ में लालू की बेटी रोहिणी ने भरी हुंकार और कह दिया बनाऊंगी इसे कर्म भूमि। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार इस बात को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार सारण लोकसभा चुनाव से अगर राजद की तरफ से कोई लड़ेगा तो वो लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ेंगी। रोहिणी आचार्य कल सारण पहुंची थी। जनसभा की रोहिणी आचार्य का मेगा रोड शो देखने को मिला। बुलडोजर से रोहिणी आचार्य पे फूल बरसाए गए, जय जयकारे के नारे लगे और रोहिणी आचार्य ने बीजेपी की गढ़ में हुंकार भरते हुए कह दिया कि इसे मैं अपनी कर्म भूमि बनाऊंगी। एक तरफ जहां जब से रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हुई हैं, तब से बीजेपी राजद परिवार पर लगातार आरोप लगा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहना है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य सारण में अपने जनसभा को संबोधित करने से पहले, मेगा रोड शो करने से पहले भगवान के दर्शन करती हैं, शिव जी के दर्शन करती हैं। उससे एक दिन पहले बाबा हरिहरनाथ के मंदिर जाते हैं। लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती और रोहिणी आचार्य वहां जाकर शिव जी के सामने पूजा अर्चना करती हैं, मत्था टेकती हैं और उसके बाद कल सारण में हुंकार भरती हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा है कि सारण को जल्द ही अपनी कर्म भूमि बनाएंगी। सारण लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी हैं। वर्तमान समय में सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस सीट पर 2019 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने चुनाव जीता था। सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और पिता को किडनी दान करने के बाद चर्चाओं में रही रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को पटना से सारण के लिए रवाना होने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया। घर में बने मंदिर में पहले पूजा अर्चना की। रोहिणी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि हमने पहले बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लिया और अब सारण में दाताओं से मिलने आई हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। मंगलवार को प्रचार अभियान के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सारण में लोगों से मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से मैं काफी ज्यादा खुश हूं। यहां तक कि उन्होंने बोला कि मतदाता जिस तरह से मुझसे मिल रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बेटी अपने घर आई है। मैं धन्य हूं। ये सारण मेरे पिता की कर्म भूमि रही है और मेरी भी एक कर्म भूमि होने जा रही है। सारण में 5वें चरण को 20 मई को मतदान होगा। सारण से रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारने से राजद के फैसले पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के अध्यक्ष और राजद के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना में कहा कि अपने परिवार के सदस्य को चुनावी राजनीति में उतारना लालू प्रसाद यादव की पहचान रही है। इसे कहते हैं वंशवादी राजनीति। लालू यादव अब तक अपने 2 बेटों और 2 बेटियों को राजनीतिक में ला चुके हैं। अब देखते हैं कि उनकी बाकी 5 बेटियां जो हमारी बहनें हैं, उन्हें कब राजनीति में लाया जाता है। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने वाली हैं और उसके लिए उन्होंने हुंकार भी भर दी है। और एक तरफ जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य के सारण में मेगा रोड शो को लेकर बयान दिया और कहा है कि लालू परिवार वंशवादी को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और देखिए ना, 2 बेटे और 2 बेटियों के बाद अब देखना होगा कि अपनी 5 बेटियों को कब वो बिहार की राजनीति में उतारते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।